विज्ञान की प्रकृति एवं अर्थ। तो विज्ञान सरल शब्दों में सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को दिया जाने वाला नाम है। विज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा में साइंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि मूल रूप से साइंसिया टू नो से बना है, जिसका अर्थ जानना टू नो होता है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जानकारियों और ज्ञान का जो क्रमबद्ध अध्ययन है विज्ञान कहलाता है। परिभाषाएं, अपन आइंस्टाइन की परिभाषा देखें सबसे पहले तो हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त ज्ञान प्रणाली को तर्कपूर्ण विचार प्रणाली के रूप में व्यवस्थित करना ही विज्ञान है। फिर शब्दकोश के अनुसार डेफिनेशन देखें तो प्रेक्षण पर आधारित तथ्यों और उनके बीच संबंधों का सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो इंसाइक्लोपीडिया में क्या बोलते हैं कि विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच के संबंधों का ज्ञान है। लॉर्ड बुलॉक ने क्या बोला, विज्ञान आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उपलब्धि है। निष्कर्ष ये निकला कि उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार कहा जा सकता है कि इस संसार में मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक स्वरूप से प्राप्त ज्ञान को बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा जिस प्रकार व्यवस्थित कर दिया गया है उसे विवेकपूर्ण विचार प्रणाली या ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, क्रमबद्ध नैसर्गिक ज्ञान की सुव्यवस्थित प्रणाली ही विज्ञान की प्रकृति के रूप में स्पष्ट हो जाती है। विज्ञान निर्माण के चरण, पहला है तत्व एवं घटनाएं, दूसरा है कल्पनाएं, तीसरा है कल्पनाओं के आधार पर भविष्यवाणी और चौथा है प्रयोग एवं भविष्यवाणी का सामान्यीकरण, पांचवा है सिद्धांत या नियम। उपर्युक्त चरणों में विज्ञान का विकास होता हुआ रहा है। तत्व एवं घटनाएं, तो देखिए संपूर्ण संसार जिन कारकों से बना है सभी अपने आप में तत्व हैं जो सदैव चलायमान रहते हैं तथा इनके चलायमान रहने से ही कई घटनाएं पैदा होती हैं। फिर कल्पनाओं की बात करें तो घटना के घटित होने के बाद सदैव यह देखा जाता है कि व्यक्ति उनके बारे में कल्पना करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कल्पनाओं के आधार पर भविष्यवाणी की बात करें तो किसी भी घटना के होने के बाद कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तियों द्वारा की जाती है परंतु भिन्न भिन्न होती है। प्रयोग भविष्यवाणी का सामान्यीकरण, की गई भविष्यवाणी के लिए प्रयोग द्वारा किसी व्यवहार को स्पष्ट करते हैं जो सत्य होने पर निश्चित रूप से एक सामान्यीकरण का विचार बन जाता है। सिद्धांत व नियम, पांचवा पॉइंट, जब प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया विचार प्रमाणिक हो जाता है तो इस अंतिम व्यवहार को ही विज्ञान नियम के रूप में जानते हैं। जैसे H2+ ऑक्सीजन जिसमें रिएक्शन होती है और H2O बनता है, जल बनता है। निष्कर्ष क्या निकला कि विज्ञान की प्रकृति तार्किक, वास्तविक और सत्य के रूप में या विवेकपूर्ण ज्ञान की व्यवस्था के रूप में जानी जा सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट है विज्ञान की विषय वस्तु या क्षेत्र। किसी भी विषय की विषय वस्तु ही एक प्रकार से उसका क्षेत्र होता है। यहाँ विज्ञान की विषय वस्तु जो है क्या है इसकी प्रकृति के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हो सकते हैं। विशेष रूप से विज्ञान की विषय वस्तु का मूल आधार भाषा, रूप एवं व्यवहार की एक विशिष्टता है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझते हैं। विज्ञान अपने आप में वैज्ञानिक पद हैं, वैज्ञानिक नियम हैं एवं संकेत, चिन्ह एवं निष्कर्षों का योग है जो इसकी भाषा भी हैं। विज्ञान के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रिय है। विज्ञान सुव्यवस्थित, प्रमाणित, वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। विज्ञान चिंतन, तर्क एवं प्रेक्षणीय आधार पर प्राप्त ज्ञान की विषय वस्तु का भंडार है। विज्ञान केवल संज्ञा नहीं बल्कि कार्य, काम और क्रिया
होता है। फिर प्रारंभिक शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए विज्ञान की विषय वस्तु में मूल रूप से दैनिक जीवन विज्ञान एवरीडे साइंस की विषय वस्तु को सम्मिलित करते हैं। भौतिक विज्ञान की बात करें तो दैनिक जीवन में काम में आने वाला भौतिक विज्ञान सामान्यतः प्रकाश, ऊर्जा, बल, गति, दर्पण आदि से संबंधित होता है तथा प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार की विषय वस्तु सम्मिलित करनी होती है। रसायन विज्ञान की बात करें तो प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं में बालकों को रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत सी सामान्य प्रकार की विषय वस्तु से परिचय करवाया जाता है, जैसे अम्ल, क्षार, भोजन के तत्व, कार्बन आदि। जीव विज्ञान बालक में सजीव की विशेषता, जीवन चक्र, शरीर, अंग, ज्ञानेंद्रिय तंत्र, पारिस्थितिकी की समझ आदि से संबंधित विषय वस्तु को सम्मिलित करते हैं। विज्ञान की विषय वस्तु का सामान्य उद्देश्य बालकों में प्रारंभ से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, विज्ञान का संतुलित उपयोग समझाना, किसी भी वस्तु के उपयोग की सार्थकता को स्पष्ट करना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बालक को तैयार करना और विज्ञान के विकास में योगदान प्रदान करना। विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध किसी भी विषय का सदैव अन्य विषयों के साथ निश्चित रूप से कोई न कोई संबंध होता है। इसी श्रृंखला में यदि विज्ञान की बात की जाए तो इसका निम्न विषयों के साथ गहरा संबंध है। विज्ञान भाषा के साथ, विज्ञान गणित, विज्ञान का कला के साथ, विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ, विज्ञान के इतिहास के साथ, विज्ञान का भूगोल के साथ, विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ और विज्ञान का संगीत के साथ। विज्ञान का भाषा के साथ संबंध कोई भी विषय किसी न किसी भाषा में लिखा और पढ़ा जाता है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि भाषा के बिना विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकेगा। अधिगम अंतरण सिद्धांत भी यह स्पष्ट करता है कि भाषा का ज्ञान किसी भी अन्य विषय के ज्ञान को लेने के लिए उपयोगी होता है, अर्थात विज्ञान एवं भाषा को अलग नहीं किया जा सकता। इनका संबंध आत्मा और शरीर का होता है, समान है, पूरक है। विज्ञान व गणित की बात करें तो देखिए, विज्ञान और गणित, तो विज्ञान व गणित का बहुत गहरा संबंध है। इन्हें किसी भी स्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार कहते हैं, अर्थात विज्ञान का जन्म ही गणित से होता है और अर्थात कहते हैं किसी भी विज्ञान में किसी सीमा तक गणित है वह सत्य है, अतः विज्ञान को गणित से पृथक कर देने पर विज्ञान स्वयं मृत व अपूर्ण ज्ञान बन जाएगा। विज्ञान एवं कला, किसी भी कला में विज्ञान का महत्व तो स्पष्ट है, चाहे वह मूर्तिकला, शिल्पकला, चित्र, नृत्य कला ही क्यों न हो, सभी में विज्ञान है। परंतु इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि विज्ञान के सभी आविष्कार एवं चमत्कार तब तक नीरस हैं जब तक कि उसमें कोई कला का अभाव है, यानी कि कला विज्ञान को सरस दृष्टिकोण प्रदान करती है। विज्ञान एवं इतिहास, विज्ञान जो वर्तमान में है यही पूर्ण नहीं है, इसकी ऐतिहासिक घटनाएं एवं कार्य इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। आज इतिहास में पढ़ा जाता है कि आदि मानव काल से पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, जो भी विज्ञान की पहली चमत्कारी उपज हैं। यानी वर्तमान विज्ञान को समझने के लिए उसे इतिहास को छोड़ा नहीं जा सकता। विज्ञान व समाजशास्त्र, विज्ञान के आविष्कार, संसाधन, चमत्कार बिना समाज के अर्थहीन है। समाज के द्वारा ही विज्ञान के कार्य किए जाते हैं और उनका ठीक से उपयोग करना तथा सकारात्मक रूप से उसे संतुलित करना समाज में ही संभव है। इसलिए सामाजिक व्यवस्थाओं एवं समाजशास्त्रीय विचारों से विज्ञान का अलगाव संभव नहीं है। विज्ञान प्लस अर्थशास्त्र, विज्ञान ने आज के आर्थिक युग में अर्थशास्त्र को समीप लाकर खड़ा कर दिया है। समाज में विज्ञान के प्रभाव से एक व्यक्ति कम समय में अधिक अर्थ प्राप्त करने में सक्षम है, तो वहीं पर बिना अर्थ के विज्ञान का आगे बढ़ाया जाना या आविष्कार करना असंभव है। इसलिए स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की एक गहरी जोड़ी है। विज्ञान व भूगोल,
विज्ञान की तरह ही भूगोल भी अपने आप में एक ऐसा विषय है जो सत्य और गणित के आधार पर कार्य करता है। यही कारण है कि विज्ञान को भूगोल की बातें उसी रूप में ग्रहण करनी होती हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को भूगोल ने ही बताया, उसी का अनुसरण विज्ञान करता है किंतु बदल नहीं सकता। अर्थात भूगोल की परिस्थितियाँ विज्ञान से पूर्णतः प्रभावित करती है, इसलिए यह एक इनका गहरा संबंध स्पष्ट है। विज्ञान एवं संगीत। विज्ञान अपने स्थान को पूर्णता को प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार से संगीत भी स्वतंत्र विज्ञान है। आज की मानव संस्कृति में संगीत का जो महत्व है उसे नकारा नहीं जा सकता। दो संगीत को विज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों विज्ञानों का व्यवहार अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक होता है यहाँ पर दी एंड।